ख्याल करना चाहिए। तमोगुण की तरफ ख्याल करो कि तमोगुण के बीच में जो आलस है, निद्रा है, प्रमाद है, अज्ञान है, मोह है, ये सब तमोगुण के ही कार्य है। इस वास्ते तमोगुण स्वरूप ही है। ज्ञानी महात्मा का जो शरीर है, वो तो शरीर तो माइक है ना, उसमें भी 17 स्तंभ तीनों गुण रहते हैं। तो कौन सा तमोगुण उसमें रहता है कि जो साधन में या परमात्मा की प्राप्ति के विषय के मां जो बाधक जो तमोगुण के जो परमाणु थे, तमोगुण के जो संस्कार थे, वो सब नष्ट हो। शरीर की रक्षा के लिए जितने की आवश्यकता है वो रहता है और उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो वो क्या है कि जिसको हम निद्रा कहते हैं, मोह कहते हैं, इंद्रियों का मोहित होना, इंद्रियों का जागृत होना, इंद्रियां जागृत नहीं होना, जिससे ये गाढ़ निद्रा रूपी जो अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था शरीर के मां होने की आवश्यकता है विश्राम लेने की। इस वास्ते सुषुप्ति अवस्था का जो आवश्यकता है उतना वो उसमें जिसको मोह कहते वो रहता है। रहता क्या नहीं, अज्ञान नहीं रहता उसमें, क्योंकि ज्ञान होने से अज्ञान का नाश हो जाता है। तो अज्ञान कहां मिलेगा? तो अज्ञान भी उसका ही मूल कारण अज्ञान है। मूल कारण अज्ञान का नाश हो गया तो फिर उसका जो पहला से कार्य उसको है तो वो कितना दिन और तो बढ़ना है नहीं। मूल जो अज्ञान है उसका नाश हो गया तो उससे भावी जन्म उसका नहीं होगा। वो मूल कारण अज्ञान है, वही भावी जन्म के देने वाला था। तो शरीर जब तक रहेगा तब तक निद्रा आवेगी। तो इतना शरीर के वहां रह गया। कुएं में खराब पानी है, कोठरे में आ गया, गढ़ोई में बाहर में आ गया, निकाल दिया, तो उसमें तो वो खराब है, पर अब कुआं तो सूख गया और तो आना है नहीं, वो आ गया जितना आ गया, उससे कोई अनर्थ होना नहीं है। और समझो कि रजोगुण के बहुत से कार्य हैं, किंतु उसमें शरीर निर्वाह के लिए जो आवश्यकता वो रह गया, उससे कोई हानि नहीं। वो क्या है कि प्रवृत्ति और कुछ नहीं। और बहुत से जो हानिकर थे, कौन कि कामना, आसक्ति, ममता, ये सब जो रजोगुण के कार्य थे सब समाप्त हो। जो शरीर की चेष्टा होती है, क्रिया होती है, जिसको प्रवृत्ति कहते हैं, भीतर की प्रवृत्ति, बाहर की प्रवृत्ति। यदि भीतर की प्रवृत्ति नहीं हो तो व्याख्यान कौन दे, बाहर की प्रवृत्ति नहीं हो तो शरीर का निर्वाह क्यों है? तो वो शुद्ध चीज रहेगी। क्रिया मात्र रजोगुण होता, वहां भी वो क्रिया सात्विक है,
तो क्रिया सात्विक रह गई, आलस निद्रा सात्विक रह गई। तो स्वरूप तो मैं को वही है, निद्रा आलस को स्वरूप तो तामसी है, परंतु उसको जो संस्कार के वहां दबाने वाली चीज उसमें नहीं रही, अधोपतन करने वाली चीज नहीं रही। ज्ञान की तो सब चीज है, उत्तम जितने गुण हैं वो सब मौजूद है। क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता इत्यादि जितने जो देवी संपदा के उत्तम से उत्तम गुण है वो सब मौजूद। सतोगुण तो अपने पूर्ण रूप के बीच के वहां है, किंतु रजोगुण और तमोगुण के बीच के वहां बस तमोगुण के वहां अपने जो सुषुप्ति अवस्था की वहां आवश्यकता है, आराम लेने के लिए आवश्यकता है, वो स्थिर ठहरनो, चुप होनो, आराम लेनो, वो इतनी जो चीज उस शरीर की रक्षा के वास्ते आवश्यकता है, इतनी चीज रही और सब खत्म। और रजोगुण के वहां उतनी चीज रही जो शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक, प्रवृत्ति मात्र। वो प्रवृत्ति भी सात्विक है, प्रवृत्ति का स्वरूप से राष्ट्रीय होकर के वो सात्विक भाव से सात्विक है। और तो उसके वहां कोई लोभ नहीं है, कोई काम नहीं है, ये दूसरी चीज से नहीं रही, आसक्ति नहीं है, सप्रिया नहीं है, कर्तापन नहीं है, तो ये सब चीजें खत्म। और सात्विक चीज सब मौजूद, सात्विक चीज उसकी वृत्ति में सब मौजूद है। तो उससे थी एक प्रकार से थी वे सात्विक जितने जो भाव है उन भावों के सब परमाणु है। क्षमा के परमाणु है, ज्ञान के परमाणु है, दया के परमाणु है, ये सब उत्तम उत्तम गुणों के परमाणु उसके में सब मौजूद है। और राजसी और तामसी जो खतरनाक है वे परमाणु उसमें खत्म। शरीर के निर्वाह के वास्ते जो निद्रा चाहिए उतनी निद्रा उसके में, वो माने अनुचित निद्रा उसमें नहीं है कि पशु की माफ पड़ा ही रहे एक प्रकार से 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, वो नहीं हो। और जो वो प्रवृत्ति नहीं है जो बांधने वाली प्रवृत्ति है। शरीर के निर्वाह के लिए बस प्रवृत्ति है। संसार में जिसके लोगों मान जिसके लोगों का हित है वो प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति ने जो उसको या उसकी प्रवृत्ति को देख दूसरों को बांधने का किसी असर, वो प्रवृत्ति उसमें नहीं। उसके आचरणों के बीच के वहां समझो कि ये कोई ऐसा आचरण नहीं है कि जो दूसरे के लिए खतरनाक हुए। तो एक तो पदार्थों के परमाणु, जैसे पदार्थ में आपको बताया, एक क्रिया के परमाणु और एक भाव। भाव के में भी 3 भेद है, सात्विक राशि तामसी। क्रिया में भी 3 भेद है, सात्विक राशि तामसी। और पदार्थों में 3 भेद है, सात्विक राशि तामसी। उनका असर होता है। एक आदमी किसी को गाल देता है तो ये तामसिक क्रिया है। वो कानों को कटु लगती है, और उस गाल देने वाले के पास में आदमी बसन लाग जावे तो मैं की भी बुरी 1-2 आदत उसमें भी आ जाए। पर यह भी ख्याल करना चाहिए। महात्मा में ये सब नहीं आते। नीची कोटि वाले पुरुषों में उसका ग्रहण होता है, उसमें ग्रहण नहीं होता। वो तेजस्वी है ना, उस पर असर नहीं होता।
कैसे कि जैसे एक आग की ढेरी है, घास की ढेरी है, घास उड़ करके आग में गिरेगा, घास उड़ करके तो आग ही बनेगा, और आग उड़ करके घास में गिरेगी तो आग ही बनेगी। आग का घास बनना ही नहीं। तो जिसके हृदय में ज्ञानाग्नि प्रकाशित हो रही है, उसकी अग्नि से तो दूसरों का पाप विनाश होगा, और वो ज्ञानाग्नि है, वो दूषित कैसे हो सके? तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालता है। जो कुसंगी आदमी है, उसका कुसंग महात्मा के ऊपर नहीं है, वो कुसंगी सत्संगी हो जाता है उनके संग कर, और महात्मा कुसंगी नहीं बनता। तो नेत्र के परमाणु की बात आपको कही, ऐसे ही मन के परमाणु, भीष्म जी महाराज भगवान कृष्ण जी का ध्यान करते हैं तो भगवान पर असर पड़ा, तो भगवान भी भीष्म का ध्यान करने लगे। तो मन से वो बात आई ना। भरत जी महाराज जो है भगवान के लिए व्याकुल हो गए कि समय हो गया, भगवान क्यों नहीं आए। उनके हृदय के भावों की जागृति हुई, तो भगवान के हृदय में भावों की जागृति हो गई कि भरत के पास चलना चाहिए। हमारे मनुष्यों में ऐसी बात हो जाती, एक भाई एक दूसरे को चाहता है तो उसका इतना असर पड़ता है कि दूसरे के हृदय में वो बात जागृत हो जाती। पतिव्रता जो स्त्री है, पति के हृदय के भावों की उसके हृदय में जागृति होने लग जाती, तब तो उसके मन की बात वो जान जाती है। यह विद्या भी थी, योग विद्या से थी। महर्षि पतंजलि बतलाते हैं कि दूसरे के मन की बात मनुष्य जान जाता था। आज वर्तमान के बीच के मां जो 5 भूतों से ऊपर का जो साइंस है, उसका ज्ञान इस समय में नहीं। इंद्रियां जब दिव्य हो जाती थी तो समझो कि 3 प्रकार के व्यवधान को लांग करके और वो चीज उसकी एकदम प्रत्यक्ष हो जाती थी। जैसे यह द्वार है, इसके परे कोई चीज है तो यह व्यवधान है, वो इसके बाद की चीज हम लोगों को नहीं दिखती। और वो इंद्रियां दिव्य हो जावे तो इसको छेद कर करके इसके पार की सब चीज हमको दिखने लगे। कि जैसे बिजली से आप देखते हो कि एक रूप से हमारी हड्डियां नहीं दिखती, किंतु उस बिजली की मशीन में दे देते हैं तो एक प्रकार से मांस बात जाकर के और सब हड्डियां दिखने लग जाती। इसी प्रकार से थी या दीवार बात जाकर के परे की चीज दिखने लग जाती है। यदि हमारे नेत्र के बीच में जो बिजली का जो गुण है वो आ जाए। संजय को धृतराष्ट्र जी ने दिव्य दृष्टि दे दी। दिव्य दृष्टि का मतलब है कि बुद्धि भी दिव्य हो जावे, नेत्र भी दिव्य हो जावे, इंद्रिया भी सब दिव्य हो जावे। तो 1000 कोस पर जो चीज हुई है वो आंख से दिखती है, कानों से सुनती है, और आपके मन में क्या आ रहा है युद्ध के विषय में संजय उसको जानता। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं संजय उसको जानता है, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी वेद व्यास जी ने। तभी तो संजय को भगवान के दर्शन हुए और तो किसी को नहीं हुए। और अर्जुन और कृष्ण की सब बात सुनी तो क्या कहता है संजय गीता के वहां कि भगवान श्री कृष्ण जी का अर्जुन का संवाद श्रवण कर करके कि मेरे रोमांच होते मारूंगा। और भगवान
का स्वरूप याद करके मेरे शरीर में रोमांच होते हैं, बारंबार मेरे चित्त में प्रसन्नता होती है। तो और तो किसी रूप दिखा नहीं। अर्जुन के दिव्य दृष्टि थी तो अर्जुन को दिखा कि संजय को दिखा। तो वह कोई विद्या थी ना, ऐसी विद्या तो वेद व्यास जी ने संजय को दे दी। तो वेद व्यास जी बात और भी अधिक विद्या होनी चाहिए। तो उस समय के बीच के मां इंद्रियां किस प्रकार से दिव्य हो सके, अंतःकरण किस प्रकार से दिव्य हो सके, यह विद्या उस वक्त में थी। अब वो विद्या नहीं है। तो उनका असर एकदम परमाणुओं का पड़ता था। ये बात एकदम शास्त्र संगत है, युक्ति संगत है, इतिहास है। तो एक अपने मन का असर दूसरे पर घेर देना, अपने बुद्धि का असर दूसरों पर घेर देना, ये चीज तो बहुत कोई दूर की चीज नहीं है। तो मन और इंद्रियां जब ये शुद्ध हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, तो उनके परमाणु दूसरों पर पड़ करके और दूसरों का हित करने वाले हो जाते हैं। और उनके बुरे मन बुद्धि इंद्रियां होती है तो उनका परमाणु प्रत्यक्ष में पड़ता ही। आपको शब्द का उदाहरण दिया गया, नेत्रों का उदाहरण दिया गया, स्पर्श का उदाहरण प्रत्यक्ष बताया गया। और गंध का बतलाया गया। तो ये मोटा जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हो, ये तो आपको मालूम होता ही है। सुगंध दुर्गंध से मालूम होता ही है, और शब्दों से मालूम होता है, दृश्य से मालूम होता ही है। तो इसी प्रकार से थी जो अच्छे पुरुष होते हैं, महात्मा जो पुरुष होते हैं, उन्हें से हम इंद्रियों के द्वारा भी लाभ उठा सकते हैं और अपने मन से भी, बुद्धि से भी लाभ उठा सकते हैं। उनके भीतर में जो उत्तम जो गुण है, उत्तम जो भाव है, उत्तम क्रियाओं का संस्कार है, उन सबसे हम लाभ उठा सकते। जैसे एक दुष्ट पापी आदमी के पाप का संचय है और दुर्गुणों का संचय है, दुर्भावों का संचय है, दुर्व्यसनों का संचय है, ये सब चीज उनके बीच के मां है। तो उनसे हमारे को प्रत्यक्ष नुकसान होता है, उसका संग कर करके देख लो। तो ये परमाणु की बात आपको थोड़ी सूक्ष्मता से बताई। विचार किया गया था कि कम से कम उसके वास्ते 1 घंटा चाहिए। अभी और थोड़ा बताया जाता है। एक बार भगवान नारायण के नाम का कीर्तन 20 दफा कर लो। एक भाई नदी में स्नान करता है। नदी का जो प्रवाह है वो पूर्व की तरफ जा रहा है। दूसरा एक भाई उसका जो प्रवाह आ रहा है उसमें स्नान कर रहा है, साथ में नदी तो है ही, उसका प्रवाह है, उसमें स्नान करता है। तो पहला जो भाई स्नान कर रहा है उसको छू करके जो जल जाता है, उस दूसरे पर उसका असर पड़ेगा। यदि वो अच्छा पुरुष है तो उसमें कुछ अच्छापन आएगा, और वो पापी है तो उसमें पापीपन आएगा। उससे छू करके जड़ उसको छूता है तो वो जड़ की छूत है। एक इसी प्रकार से एक महात्मा बैठा है और उसको छू करके हवा चलती है, और वह हवा छू करके हम लोगों को लगती है, तो उस हवा के द्वारा भी हमारे ऊपर असर पड़ेगा। उसको छू कर हवा हमारे को छुआ, तो इसलिए ये बताया गया है
कि महात्मा है, गुरु है, पूज्य है, उनकी हवा छूकर जिस तरफ में चलती है उस तरफ अपने बैठना, अपनी हवा उस पर पड़े, अपना स्नान का जल उस पर पड़े, ऐसे स्थान में नहीं स्नान करना, ऐसे स्थान में नहीं बैठना, क्योंकि अपनी जो उच्छिष्ट हवा है, अपना जो उच्छिष्ट जल है, एक प्रकार से वो हमारे लिए अपराध है। तो इसका असर पड़ता है। इस वास्ते शास्त्र कहता है, मना करता है कि ऐसा एक प्रकार से नहीं करना। इसी प्रकार से थी, समझो कि धूप है, आवाज है, आवाज की तरफ ख्याल को भूपा रोज बजता है, कभी तो यहाँ जोर से सुनता है, कभी यहाँ हड़वा सुनता है। क्यों? हवा के कारण। वो आवाज को हवा उधर ले जाती है तो एक प्रकार से कम सुनता है, और हवा इधर की होती है तो अधिक सुनता है। तो उस पर भी उस हवा का असर पड़ता है। जड़ पर भी हवा का असर होता है, तो चेतन पर क्यों नहीं होगा हवा का? फिर और जो स्थूल चीज है, एक प्रकार से मोटी चीज, ये जो अन्न है, वस्त्र है, खाना है, पीना है, रहन सहन है, उसका तो असर होना ही चाहिए। ऐसे ही एक प्रकार से सुगंध और दुर्गंध का असर होता है हवा से, ऐसे ही धूप का असर होता है। जो धूप है, इसी प्रकार से शब्द का असर होता है। और इसी प्रकार से उनकी चरित्र का असर होता है। वो जो कुछ चरित्र करता है, देखने से उसका असर आता है, सुनने से असर आता है, और भीतर में जब मन पर जाता है असर, तो वो एक अपने बुद्धि की समझ से असर होता है उसका। तो हम किसी चरित्र को देखते हैं, किसी के भी चरित्र को देखते हैं, तो उसका असर नेत्रों के द्वारा मन में जाकर के बुद्धि में वो अपने स्थान रोकता है। ऐसे ही ये इंद्रियां के द्वारा भीतर में मन में प्रवेश करता है, और मन के भीतर में जाकर बुद्धि में प्रवेश करता है, और बुद्धि में जाकर अपनी जड़ जमाता है। हम मन के बीच के वहां ये विचार करें कि किसी का भला हो जावे, तो उसका असर होता है। हम मन में ये विचार करें कि किसी का बुरा हो जावे, तो उसका असर होता है। हमारे पर तो होता ही है। जो मन के वहां दूसरे का भला चाहता है, बुरा चाहता है, उसको तो एकदम प्रत्यक्ष होता ही है। और दूसरे के ऊपर जो है असर, उसका बुरा होना होता है तो ही होता है, नहीं तो एक प्रकार से नहीं होता। उसने कोई अपराध नहीं किया तो उसका असर नहीं होता। एक आदमी ने पाप नहीं किया तो उसको न गाली लगती, न सांप लगता, कुछ भी नहीं लगता, चाहे कितनी गालियां दो। तो इस प्रकार से भी मन के भावों का भी असर होता है, बुद्धि का भी असर होता है। और ये बात एक प्रकार से युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है, और आप व्यवहार में लाओ तो प्रत्यक्ष हो सकती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। परमाणु की दृष्टि से क्रिया भाव पदार्थों के संग से हानि लाभ का व्याख्यान पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मिति पौष कृष्णा तृतीया संवत 2013 तदनुसार तारीख 20 दिसंबर 1956 को प्रातः 9 बजे सम्मान्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।